लग गया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पर वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी धन बल का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं जरा एक बार सुनवाते हैं। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। अशोक गहलोत वो बात कह रहे हैं जो चुनाव के बीच बीच में विपक्षी पार्टियां कहती रही, मतलब एसआईआर पर सवाल उठाए गए। अशोक गहलोत जो बातें कह रहे हैं, उस तरह की बातें चुनाव के बीच में होती रही, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया। लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो था एमवाय समीकरण विपक्षी पार्टियों को। लेकिन लग रहा है इस बार कि उन्होंने ही धोखा दे दिया। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखता हूं, ये आप समझने की जरा कोशिश कीजिए कि कैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में इस बार एनडीए को बढ़त मिली। मतलब मुस्लिम बाहुल इलाके कुल 52 सीटें, और यहां पर माना जा रहा है कि 40 सीटों पर बीजेपी का साथ दिया या एनडीए का साथ दिया है मुस्लिम लोगों ने। महागठबंधन को 6 और अदर्स को 6। मतलब कि जिस एमवाय समीकरण के साथ आरजेडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें से मुस्लिम बाहुल इलाकों में 40 सीटों पर एनडीए को फायदा हो रहा है। तो मतलब भरोसा जिन पर था, दगा उनकी तरफ से मिलता दिख रहा है। अब आपको यादव बेल्ट का हाल दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, कुल 62 सीटें, और यहां पर एनडीए को 45, महागठबंधन को 16। मतलब यादवों ने भी साथ नहीं दिया। अभी तक इस आंकड़े के जरिए समझ में आ रहा है। और विद्या, इससे यही कहा जा सकता है कि भैया हमें तो अपनों ने लूट लिया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सोच रहे होंगे शायद, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं। उनको यही कह रहे हैं कि आपको अपनों ने भी इस बार वोट नहीं दिया। एक और बड़ी खबर है, मुकेश सहनी ने महागठबंधन की हार को स्वीकार कर लिया है और एनडीए को प्रचंड जीत की बधाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमसे कहां गलती हुई उसको देखेंगे। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने ये बयान दिया है, ये बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन आप इनके लिए जब बात करते हैं, इस बार उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इन्हें घोषित कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी चर्चा चल रही थी कि मुकेश सहनी अगर मामला पलड़ा दूसरी तरफ का भारी होता है तो कहीं उधर ना चले जाएं। एक बार क्या कह रहे सुन लेते हैं जरा। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के चेहरे और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हमारे साथ है बात करने के लिए। सहनी साहब, क्या हो गया? ये मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई, क्या स्थिति? ये ऐसी स्थिति की कल्पना की थी आप लोगों ने, या कहां चूक हो गई? देखिए, चुनाव में तो दो ही चीज होता है, एक हार या जीत। तो हार हुई है, और इस तरीके से हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, तो हमारी हार हुई है। और एनडीए की जीत सफलता प्राप्त हुआ है। बिहार में सरकार वो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो एनडीए के तमाम, नीतीश कुमार जी से लेकर टॉप लीडरशिप जो भी है, सभी को हमारी शुभकामनाएं है, बधाई है। और अभी इस जगह पे अभी हम लोग अभी आने वाले समय में मंथन करेंगे कि कहां कहां हम लोगों का चूक हुआ है। पहला दृष्टिकोण से एक ही चीज ही दिख रहा है कि जो नीतीश कुमार जी जो 1.5 करोड़ महिला को चुनाव के समय में पैसा उन्होंने बांटा, जिसको लेके चुनाव आयोग भी आंख पे पट्टी बांध के करके देखते रह गया। महिला को एक उम्मीद दिया गया कि हम 10,000 रुपया अभी दे रहे हैं और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन जो है, वो नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव भी था,
तो ये सब देखते हुए उनको वोट किए हैं। जो हम लोगों को दिख रहा है कि इस हिसाब से तो जनादेश तो उनके पक्ष में तो था नहीं। सभी लोग तो यहाँ पे सभी जाति सभी वर्ग में से 2 लाख रुपया लेने के लिए खास करके महिला ने वोट किया है। युवा हमारे साथ रहा, सरकारी नौकरी के मामला हो, बेरोजगारी के मामला में हो, युवा हमारे साथ रहा। लेकिन वोट कहाँ हो पाया? जैसे वादों की आप बात कर रहे हैं, वैसे आप लोग प्रसाद मौर्य हैं जो बिहार चुनाव के सह-प्रभारी थे। इससे पहले महाराष्ट्र के भी सह-प्रभारी रहे, वहां भी जीत मिली। अब जब बिहार में ये गए तो वहां भी जीत मिली है। इस जीत की जो इतनी बड़ी सुनामी कहा जा रहा है इस जीत को, इसकी उम्मीद थी क्या? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा देश में हमारे पास दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसे की जीत है और श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास की जीत है। और यह एनडीए की ऐतिहासिक जीत, और एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत में बिहार के बूथ से लेकर के प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ताओं का जो योगदान है वह शब्दों में उनकी प्रशंसा करना संभव नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता ने जो अभूतपूर्व निर्णय सुनाया है, जो अहंकार के आकाश में बैठे हुए थे, रावण का अहंकार छोटा पड़ जाए, लेकिन श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव, इन तीनों का अहंकार उससे भी बड़ा था। ऐसी भाषा बोलते थे कि 14 को मतगणना होगी, 18 को शपथ ग्रहण करेंगे, वादा करिए तो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। जैसे इन्होंने फर्जी वादा शुरू किया, अहंकारपूर्ण बयान देना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनकी माता जी के प्रति, अब शब्दों का प्रयोग इन लोगों के मंच से हुआ। और छठ मैया का महापर्व जो बिहार के अंदर होता है, उस छठ पर्व को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा। तो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य के ऊपर नाश छाना होता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो वही हाल इन तीनों की तिकड़ी का हुआ और भाजपा का जो गठबंधन एनडीए है उसे ऐतिहासिक सफलता मिली। मैं बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे और उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया, क्योंकि नंबर्स बीजेपी के फेवर में इस वक्त हैं। और यूसुफ अंसारी जी, यही नंबर्स वजह है कि इस तरह से बीजेपी अब निशाना साधना शुरू कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर। वो कह रही है अहंकार हारा है, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव या उनके सपोर्टर्स खुलकर ये कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया था कि किस तारीख को वो शपथ लेंगे और किसको किसको जेल के पीछे भिजवाएंगे, ये भी बोल दिया था उन्होंने। नहीं, ये बात तो सही है जो केशव प्रसाद मौर्य अभी बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ गलत तो बोला नहीं है। अहंकार तो कांग्रेस के नेताओं में और आरजेडी के नेताओं में दिख ही रहा था। जिस तरह तेजस्वी यादव बिहेव कर रहे थे, वो ये मान के चल रहे थे कि साहब मैं अगली बार मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, और इसीलिए उन्होंने तमाम तरह की वो घोषणाएं भी की हैं। तो इसे अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसे अहंकार तो है ही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियां जमीनी हकीकत को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहीं। कांग्रेस के बारे में मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, जिस दिन कांग्रेस की राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसी दिन कहा था, ये मुद्दा निकला था वोट चोर गद्दी छोड़। मैंने कहा था, उसी दिन भी कहा था कि ये मुद्दा चौकीदार चोर है से भी ज्यादा डिजास्टर साबित होगा कांग्रेस के लिए। मुझे लग रहा है कि तमाम तरह के दावपेच जो विपक्षी पार्टियों ने चलने की कोशिश की, वो सब उल्टा उन्हीं को लग गया और रिवर्स हो गया वो। और जनता, बिहार की जनता ने इस बार एक और फैसला दिया है। सिर्फ ये नतीजे नहीं है, बिहार की जनता ने यह भी बताया है इस बार कि अगर आप झूठे वादे करेंगे, फर्जी बातें करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, आप सिर्फ झूठ के दम पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, अनुराग, नीतीश कुमार से मिलने के लिए संजय झा पहुंच गए। बिल्कुल, मंत्री अशोक चौधरी भी नीतीश से मिलने पहुंच गए हैं। सीएम आवास पर तीनों नेताओं की बैठक हो रही है और जो सूत्र बता रहे विद्या वो ये कि बीजेपी की ओर से हरी झंडी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने जा रहे हैं। और ऐसे में अपने नेताओं के साथ नीतीश की बैठक, मंत्री अशोक चौधरी नीतीश से मिलने पहुंचे। सीएम आवास पर तीनों की बैठक हो रही है और सवाल भी पूरा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कि आरती जी बताएंगी। आरती जी, इस पर भी पूरा प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से चलाने की कोशिश हुई थी कि भाई नीतीश कुमार का सिर्फ ये लोग नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। उनकी तबीयत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, बयानबाजी की गई कि नीतीश कुमार पर मत जाइएगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं है। अभी जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में, लेकिन उसके बावजूद किसी नेता की तरफ से या कहीं से कोई सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी नहीं मिल रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने खुद मदद की है बीजेपी और जेडीयू को जिताने में, क्योंकि इस तरह का एक जिस
तरह का क्लेम बनाया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है, उनको नहीं बनाया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा क्लेम भी किया कि नीतीश कुमार रिलायबल नहीं है, नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वो बहुत सीनाइल हो चुके हैं। ये सारे क्लेम से जो सिंपैथी बनी है नीतीश कुमार की, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक बड़ा कारण ये भी है, जितने नंबर्स आज जेडीयू को ऐतिहासिक लेवल पे, जेडीयू एक रीजनल पार्टी, एक छोटी सी पार्टी इतनी बड़ी बन के आई है, उसमें मुझे लगता है पूरा श्रेय ऑपोजिशन को भी मिलना चाहिए। जिस तरह से तेजस्वी और राहुल ने जो लेकिन एक बार डेडली कॉम्बिनेशन जो इस बार दिखाई दिया, उस पर भी बात करेंगे। मैम लौट कर आऊंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते। बिहार के नतीजे देख बौखलाहट में विपक्ष जीत हार नहीं, अब लोकतंत्र अब खतरे में है, ये बताने लग गया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पर वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी धन बल का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, जरा एक बार सुनवाते हैं। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है।